नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबका रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ लोगों के रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिज़ल्ट जो हैं वो रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जिनके भी रिज़ल्ट में फ़ेल दिखा रहा है, जो लोग फेल हो गए हैं और उन्हें लग रहा है उन्होंने अपने आंसर कीज़ चेक किए हैं और उस आंसर कीज़ के हिसाब से वो पास हैं, तो उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो उस समय पर मिल सके। साथ ही नेक्स्ट अपडेट मैं देने वाला हूँ उनके लिए जिनके विदहेल्ड आ रहे हैं, उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन सारे मिल जाएं और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो भी अपडेट है वो सबसे पहले इस चैनल पे मैं ज़रूर लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बार काउंसिल ने जो रीचेकिंग वाला OMR आंसर की है आपकी, इसका रीचेकिंग का जो है नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये साफ साफ नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। डियर कैंडिडेट, इट इज़ टू बी नोटिफाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ द OMR सील विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 5 मई टिल 15, यानी 5 तारीख से आपका यानी कल से नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। आप AIB 17 एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसकी अगर आपको लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें फ़ेल लिखा हुआ आ रहा है और आपको लगता है आपने अभी आंसर कीज़ जो नई वाली आंसर कीज़ है उसके साथ आपने अब मैच किया है और उन 98 क्वेश्चंस में से, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, आपके 38 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट पास होना चाहिए और इसके भी आप पे आप रीचेकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ सके। तो इसमें रीचेकिंग के लिए बताया गया है, रीचेकिंग का प्रोसेस पूरा कि क्या होगा। जो रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है आपका, तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है सर रिज़ल्ट के लिए क्या फिर से हमें अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद इस वेबसाइट पे हमारा रिज़ल्ट दोबारा डिस्प्ले होगा? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए आगे अपडेट इन्होंने दिया हुआ है। देयर आफ्टर रीचेकिंग अपडेट रिजल्ट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है, रीचेकिंग के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो रजिस्टर्ड ईमेल ID पर पहुंच जाएगा। एक बात नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि 5 तारीख को 5 मई को आपको हर हाल में अपना जो है रीचेकिंग के लिए सबमिट कर देना। पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 तारीख को, 5 से 15 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन रहेगा। तो इस बीच आपको हर हाल में रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन फिल कर देनी है और रीचेकिंग के लिए आपको पोर्टल में जाके AIB रिज़ल्ट वाले जो पोर्टल है इसके नीचे इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आपको अपना रिज़ल्ट रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो फिलअप करना है प्रॉपर और उसके साथ आपको फ़ीस लगेगी 250 रुपये की। तो वो 250 रुपये की फ़ीस आपको सबमिट करनी है और सबमिट करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो रीचेक होगा। OMR शीट आपकी रीचेक होगी और रीचेक होने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेकेंड फेज़ जो है री-एवेल्युएशन will be open for the candidates who have not yet uploaded their enrollment certificate। देखो, अब जिन्होंने अभी तक अपना इनरोलमेंट, ये तो पहला फेज़ था जिसमें रीचेकिंग का है, तो इसको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। 5 से 15 के बीच में आपको अपना रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई कर देना है। पोर्टल में 5 तारीख को ये अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आपको अपना रीचेकिंग फॉर्म, जो लोग फेल कैंडिडेट हैं, जिन लोग फेल हो गए हैं, उन्हें लगता है कि वो पास कैंडिडेट्स हैं और वो उनका किसी कारणवश जो उनका रिज़ल्ट जो है वो गलत कॉपी चेक हो गई, OMR शीट गलत चेक हुई है या किसी वजह से, तो वो अपना सबसे पहले एक काम करें, वो अपनी OMR शीट निकाल लें। OMR शीट का जो फोटोकॉपी है
जो आपका जो कार्बन कॉपी है उसको जो है नए वाली जो आंसर की रिलीज़ की गई उनसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। और चेक करने के बाद अगर आप 38 प्लस जा रहे हो तो आप ज़रूर इसको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको AIB 18 भरना पड़ेगा। AIB 18 भरने से अच्छा है कि आप अपना 250 रुपये खर्च करके, और अगर आपका पास वो आ रहा है तो आप ज़रूर इसको क्लियर कर लें, और जिससे कि आपका जो है AIB 17 ही क्लियर हो जाए और आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है AIB 17 क्लियर करने के बाद आगे की प्रोसीडिंग COP अप्लाई कर दे, ताकि आपका COP जल्दी से जल्दी आ सके। सेकेंड चीज़ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो रीवैल्यूएशन जो होगा विल ओपन फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाई 15 मई 2023। देखो, जिन्होंने 15 मई 2023 तक अपना उनको जो है सेकेंड फेज़ जो है रिवैल्यूएशन का ओपन होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो उनके लिए जो है वो पोर्टल ओपन होगा, और जो है उसका जो अभी डिक्लेरेशन आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियोस के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब उनको जो है रीवैल्यूएशन के लिए अपना जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सेकेंड फेज ऑफ द रीवैल्यूएशन विल ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाई 15 मई 2023 बाई अ डिफरेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, जो 15 मई तक जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डिफरेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से सेकेंड फेज उसका ओपन होगा। एंड द कैंडिडेट हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट OMR सीट रीचेक्ड कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग AIB वेबसाइट। देखो, allIndiaBarExamination.com की साइट पे आप जाएंगे, और साइट पे जाने के बाद कल, आज नहीं कल 5 तारीख को आप जाएंगे और रीचेकिंग OMR सीट का ऑप्शन आपको दिखेगा। वहाँ पे आपको 200 रुपये, सॉरी मैंने 250 बोला था, यहाँ 200 रुपये है। कैंडिडेट हैव टू पे ऑनलाइन फीस ऑफ 200 फॉर रीचेकिंग द OMR सीट। आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा OMR सीट की रीचेकिंग के लिए। जैसे ही आप ये 200 रुपये पे कर देंगे OMR की रीचेकिंग के लिए, आपकी जो OMR सीट है वो दोबारा से चेक होगी, और चेक होने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी मेल ID पर आ जाएगा। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट से आपके कमेंट्स में ले सकूं और उनको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। साथ ही दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो उनके लिए जिनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है, या जिनके रिज़ल्ट में किसी कारणवश विदहेल्ड हो गया है, देखो जिनका रिज़ल्ट रिजेक्टेड हो गया है वो रिजेक्ट मेजर कारण से उनको AIB 18 देना पड़ेगा। इस रिज़ल्ट रिजेक्टेड ही उनका इस वजह से हुआ कि उन्होंने एनरोलमेंट नंबर जो है वो भी सही से नहीं भरा है। विदहेल्ड खाली उनका हुआ है जिनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड बाई बार काउंसिल ने बार बार कहा था कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, फिर भी कुछ बच्चों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट समय से अपलोड नहीं किया है। तो उनके लिए एक बार यहाँ चांस फिर से है, वो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें। जो विंडो जब ओपन होगी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की, वो मैं बता दूंगा, जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही मैं बताऊंगा। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है और विंडो ओपन होती है, आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रीचेक होगा। अब रीचेक होने के बाद आपका जो इवैल्यूएशन है, अगर आपने अपना चेक कर लिया है 38 मार्क्स के प्लस है, तो आप डेफिनेटली पास हैं और पास हो जाएंगे आप इसमें। तो इसमें आपका जो है, आपका जो मार्कशीट है वो आपके जो मेल ID है उस पर भेज दी जाएगी। वो पूरा आपका प्रिंट जो भी मार्कशीट का कॉपी है वो आप प्रिंट आउट है वो आपकी ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। उससे आप निश्चिंत रहिए। आपकी जो आंसर कीज़ हैं आप उनसे बस एक बार मैच ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये दोनों अपडेट मैंने आपको दे दी हैं। आई होप आप कोई क्लेरिफिकेशन के लिए नहीं। और जिन लोगों का रिजेक्टेड आ रहा है, तो रिजेक्टेड किस वजह से आ रहा होगा, तो रिजेक्टेड में देखो जो मेजर इश्यूज हो गए हैं, तो उसके लिए भी वो मतलब जो है एक बार जब ओपन हो तो अपना एक बार जो है अगर वो मांगता है कि नहीं हाँ अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे, तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप एक बार अपलोड करके देख लो। अगर आपको लगता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर कहीं भी गलत आपने नहीं फिल किया है तो इसमें आप ज़रूर
एक बार ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपका जो फॉर्म है अगर वो कंसीडर करते हैं तो हो जाए। वैसे किसी भी मेजर रीज़न की वजह से ही रिजेक्ट हुआ होगा, माइनर रीज़न की वजह से कोई फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता, वो विदहेल्ड में आएगा। और विदहेल्ड वाले अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर डाल दें, जिससे कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ओपन के जैसी विंडो आएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसका मैं तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को तुरंत जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना जो है अपलोड कर देना है, जिससे कि आपका हर हाल में 15 तारीख तक रिजल्ट जो है चेक करके आ जाए, और आपका पास रिजल्ट जो है आप पास होके पास वाली मार्कशीट जो है आपके मेल आईडी पर आएगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है AIB से रिलेटेड। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है, जो IPC का बैच है मेरा वो सैटरडे और संडे स्टार्टेड है। तो जिन लोगों को IPC जो AIB 18 में तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका जुडिशरी की लाइन में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए IPC का जो बैच है वो चैप्टर 16 में पढ़ाने वाला हूँ इसमें सैटरडे संडे। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, और आप कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रूर मुझे यस या नो करके भेजें कि आप ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई इशू ना आए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इस बैच को ज्वाइन, ताकि मैं उन ऑडियंस के हिसाब से बैचेस का अरेंजमेंट कर सकूं। बैचेस जो हैं वो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, जैसे जैसे बैचेस में कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उनको टाइमिंग बता दी जाएगी। इसमें जो ऑफेंस से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस से रिलेटेड है, सेक्शन 299 से लेकर 377 तक ये डिस्कस किए जाएंगे मेनली। तो अगर आपको पढ़ना है IPC, कोई चार्जेस नहीं है इसमें, कोई भी किसी तरह का फॉर्म का फीस नहीं है। तो आप ज़रूर आएँ अपनी, और इसमें जो है लाइव क्लासेस की डिटेल आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, बैचेस की डिटेल शॉर्ट लिस्ट करने के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको डिटेल अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिटेल अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।